जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब 15 जून को नीप करोरी धाम में बाबा महाराज की इच्छा से सुंदरकांड और भंडारे में रहेंगे। 15 जून दिन बृहस्पतिवार है और उस दिन बाबा महाराज की कृपा से नीप करोरी धाम के मुख्य पुजारी श्री त्यागी जी महाराज की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है और बाबा महाराज की असीम कृपा है कि इस मौके पर बहुत ही दिव्य संत पूरा आनंद नीप करोरी धाम में लेंगे। 15 जून दिन बृहस्पतिवार, आप सब भूलना नहीं। ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा महाराज रहे हैं और बाबा महाराज की कई लीलाएं इस स्थान पर आज भी बाबा महाराज की कथाओं में है। लखनऊ में हैं आप सब और बाबा महाराज की कृपा सदैव बनी रहे। 15 जून को मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप सब आइए बाबा महाराज के धाम में सुंदरकांड में शामिल हों और जो बाबा महाराज की कृपा से भंडारा तैयार हो रहा है उस भंडारे में रहें। बहुत दूर दूर से संत आ रहे हैं नीप करोरी बाबा के धाम में। पिछले 4 वर्षों से बाबा महाराज की कृपा से मेरे छोटे भाई और हम सब मिलकर भंडारा और सुंदरकांड करते थे और वह जगह थी ITI चौराहे पर बाबा महाराज की कृपा से इस बार नीप करोरी धाम में बाबा की मर्जी से ही हो रहा है। तो आप सब आइए और बाबा महाराज के धाम में एक बार अवश्य आएं। और दूसरी बात भक्तजनों, जो भी भक्त अर्जी भेज रहे हैं वह बार बार ये ना पूछे कि मेरी अर्जी लग गई कि नहीं लग गई। सबकी अर्जियां लग चुकी हैं और निरंतर लगती रहेंगी। ये कार्य जो आप सब ने मुझे दिया है, इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से निभाने का मैं प्रयास करता हूँ और निभा भी रहा हूँ। ये कृपा है नीप करोरी बाबा की। भगवान श्री राम के नाम की बहुत शार्ट में छोटी सी मैं महिमा बताता हूँ। बहुत छोटी सी महिमा, ज़्यादा बड़ी बताएंगे तो आप कहोगे कि बहुत समय ले लेते हैं मनोज भैया, इसलिए मैं बहुत छोटी सी आपको कथा सुनाता हूँ कि प्रभु श्री राम का नाम बाबा महाराज भी क्यों कहते थे कि लो। बाबा महाराज इसलिए कहते थे क्योंकि भगवान भोलेनाथ को एक बार भूख लगी और भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मुझे कुछ खाने को दे दो। माता पार्वती ने कहा कि अभी मेरी पूजा चल रही है। उन्होंने पूछा भोलेनाथ ने, क्या पूजा चल रही है और किसकी पूजा चल रही है? तब माता ने बताया कि विष्णु जी के सहस्त्र नामों की पूजा चल रही है। मैं सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ और मुझे अभी देर लगेगी। भगवान भोलेनाथ ने भी समझ लिया कि हाँ, देर तो लगेगी क्योंकि विष्णु जी के सहस्त्र नाम हैं और देर लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझे तो भूख लगी है। तो माँ ने कहा कि मैं क्या करूं, पूजा तो करनी है। उन्होंने कहा हाँ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सहस्त्र नामों से भी ज़्यादा फल जिसमें मिलेगा क्या वह करोगी? और तुरंत पूजा हो जाएगी। तो माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि ऐसी कौन सी है पूजा जो सहस्त्र नामों से भी ऊपर है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वह पूजा है राम राम। सिर्फ राम राम कह दो, सहस्त्र नामों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और वही हुआ। माँ ने राम राम कहा और सहस्त्र नाम जो लेने थे विष्णु भगवान के वो नहीं लिए। कहने का मतलब है कि बाबा महाराज ने
जो सारे ही भक्तों से सदैव राम राम कहा है, या कापी में बाबा महाराज स्वयं राम राम लिखते थे, आप सब भी लिख रहे हैं, तो राम की महिमा बहुत बड़ी है। एक बार नारद जी माता पार्वती के पास आए और बोले, देखिए सारे भगवान कितने सुंदर आभूषण पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, और एक आपके पति हैं जो भभूत लपेटे हैं, सांप रखे हैं अपने पास। कितनी गलत बात है, भभूत क्यों लगाते हैं? आप मना नहीं करती हो। और देखिए लक्ष्मी जी के पति कैसे चकाचक रहते हैं, देखिए ब्रह्मा जी कैसे चकाचक हैं, और एक आपके पति हैं, ना मकान है और उसके ऊपर भी वस्त्र भी नहीं है। माँ को भी लगा कि बात तो नारद जी सही कह रहे हैं। अब नारद जी ने अपनी बात कही और नारद जी चल दिए। भगवान भोलेनाथ आ गए, और जैसे ही भोलेनाथ ने नारद जी को देखा है तो नारद जी से पूछा कि तुमने अपना काम कर दिया? नारद जी बोले, हमने कुछ नहीं करा, जो वह हमने माता पार्वती जी से पूछ लिया है, बाकी आप जाइए। जब भगवान भोलेनाथ पहुँचे तो माँ ने कहा कि ये आप भभूत लगाना छोड़ दो, इस भभूत को कभी नहीं लगाना। भगवान ने कहा क्यों? तो माँ ने बता दिया, देखो विष्णु जी को, देखो ब्रह्मा जी को। तब भगवान भोलेनाथ ने माँ से कहा कि आओ हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा कहाँ चलें? बोले आज मृत्यु लोक में चलते हैं। मृत्यु लोक में जब आए तो एक भक्त खत्म हुआ और उसके साथ काफी लोग उसकी अर्थी में थे, तो सभी लोग राम का नाम ले रहे थे, और राम का नाम लेते गए और उसे शमशान घाट ले गए। चिता में अग्नि दे दी गई, पर राम का नाम चलता रहा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भभूत हम प्रभु श्री राम के नाम की लगाते हैं। बाबा ने भी हम सबको एक ही पाठ बताया है कि राम का नाम जपो, राम राम करो। आप सबकी अर्जियां बाबा महाराज के धाम में पहुंच जाती हैं। परेशान नहीं होना भक्तों। और जो भी अर्जी दे रहे हैं, मैं प्रसाद खा रहा हूँ, देख लीजिए भैया, आप लोगों की कृपा से ही खा पा रहा हूँ। जो भी अर्जी भेजते हैं उन सबकी अर्जी नियमित रूप से लग रही हैं। बिल्कुल भी परेशान ना हो, पर हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है। प्रसाद खा रहे हैं, आप लोग भी खाएंगे? बता देना, अगर आसपास के हैं तो कोरियर कर देंगे, और दूर के हैं तो मजबूरी है मेरी। आपके मन में एक प्रश्न रहता है कि बाबा मेरी सुनते क्यों नहीं? अरे भैया, बाबा आपकी सुनेंगे, आपकी मानेंगे, हर बात को मानेंगे, पर आपको करना क्या है? राम राम करो, दूसरों के हित की बात करो, दूसरों का जैसे भी कल्याण कर सकते हो, जिस मार्ग से कल्याण हो उस मार्ग पर चलकर उनका कल्याण करो। भगवत कृपा प्राप्त होगी और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 15 जून दिन बृहस्पतिवार को आप सब नीब करोरी बाबा के नीब करोरी धाम में रहेंगे। उस मौके पर भव्य कार्यक्रम बाबा की इच्छा से, बाबा की कृपा से हो रहा है, और आप सबका प्रेम है, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली सदैव कहती है मनोज भैया आप कार्य करो, आप कार्य करो। तो आप सब भी आइए और मैं प्रसाद खा लूँ। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीब करोरी महाराज की जय।